नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी ही है। नवरात्र के छठे दिन मां की आराधना का विधान है। कहते हैं मां कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधा भी बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चनें आ रही हों तो मां कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो देखिए मनचाहे विवाह के लिए कैसे करें मां कात्यायनी की विशेष उपासना। अगर आपको है जीवन साथी की तलाश, सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, कुंडली के ग्रह कर रहे हैं परेशान, नहीं मिल रहा शादी की समस्या का समाधान, तो नवरात्र में करें शीघ्र विवाह के विशेष प्रयोग। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जीवन साथी मनपसंद हो, लेकिन जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के योग ही नहीं बनते, बल्कि शादी तय होकर रिश्ता भी कई बार टूट जाता है। सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माता कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। नवरात्र के छठवें दिन असुरों तथा दुष्टों का नाश करने वाली माता भगवती कात्यायनी की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पापों का शमन होता है, नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाता है, तो नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्र में मां कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए मां गौरी की उपासना भी कर सकते हैं। नवरात्र में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से करें तो विवाह शीघ्र होता है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो सकती है। छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माता कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। नवरात्र के छठवें दिन असुरों तथा दुष्टों का नाश करने वाली माता भगवती कात्यायनी की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पापों का शमन होता है, नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है आपको शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदि शक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भय, बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। महिषासुर निरासी भक्ता नाम सुख दे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्योजहि। अर्थात हे माता, हे महिषासुर का अंत करने वाली माता, हम भक्तों को वरदान दें, सुख दें, वरदान में रूप दें, यश दें, जय दें। इसका तात्पर्य है कि माता
जब प्रसन्न होगी तो उनके आशीर्वाद से शिक्षा, बौद्धिकता, ज्ञान के साथ साथ जीवन में दाम्पत्य सुख की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो, नवरात्र में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष हो, नवरात्र में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें। कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्र में लगातार 3 दिन करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बताए गए ये प्रयोग अचूक हैं। आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है ये उपासना। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो विवाह के लिए ज्योतिष अनुसार कौन से उपाय आपके लिए नवरात्र के पावन दिनों में महाफलदायी होंगे। देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इस नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। और आज आदिशक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अचूक प्रयोग और कौन से हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। नवरात्र में प्रसन्न होती है देवी माँ। आदिशक्ति करती हैं हर समस्या का समाधान। देवी कृपा से आपका भी होगा कल्याण। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माँ के ममतामयी स्वरूप की एक झलक मिल जाए तो भक्त निहाल हो जाते हैं। माँ जगदम्बा के हर दरबार का नजारा ऐसा ही है। आदिशक्ति की ये वो पावन दिन है जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लुटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम सारे बिगड़े काम बना सकता है। आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इन पावन दिनों का हर एक दिन कामना पूर्ति के लिए वरदान की तरह है। माता का जो चोला चढ़ता है उनकी पूजा विधि में, चोला है वह गहरा नीले रंग का है। माता को भोग में शहद अति प्रिय है। माता की 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर अपने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए है। अन्य 2 हाथों में, एक में वर मुद्रा है, दूसरे में अभय मुद्रा है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। माँ तो ममतामयी है। कहते ये भी है कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चनें भी दूर होती हैं। तो अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार करें ये उपाय, क्योंकि आदिशक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा तो इस उपाय को गौर से देखिए। जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधित कोई समस्या है
अथवा जिनका विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, बार बार अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, विवाह लग के टूट जा रहा है, ऐसे में उन लोगों को मां भगवती के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की विशेष पूजा करना चाहिए। इसके लिए छठे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला वस्त्र धारण करके माता के सम्मुख बैठ जाना चाहिए। गुड़हल का फूल ले लेना चाहिए। माता को शहद का भोग लगा देना चाहिए। माता को चोला नीले रंग का चढ़ा देना चाहिए और मां भगवती के मंत्रों से माता को प्रसन्न करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, नवरात्रि के अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठे, एक लाल रंग की चुनरी लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा, विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाएं, तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानें। माता कात्यायनी का सीधा संबंध ग्रहों में शुक्र तथा बृहस्पति से है। बृहस्पति शिक्षा का कारक है, धर्म का कारक है, बौद्धिकता का कारक है, ज्ञान का कारक है। शुक्र रूप का कारक है, कला का कारक है, सौंदर्य का कारक है, सौभाग्य का कारक है और जीवन साथी का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है। तो जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह की समस्या आ रही है, वे लोग माता कात्यायनी के इस स्वरूप की, छठे स्वरूप की पूजा आराधना यदि करते हैं, भोग लगाते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो माँ भगवती के आशीर्वाद से, कृपा से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए। माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए। फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। तो हमने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के विशेष उपायों को। आइए अब आपको हम मां कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से भी परिचित करवाते हैं। कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा, चलिए जानते हैं पूरा विधान। नव दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। अमोघ फलदायिनी है मां कात्यायनी। अपने स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है, तो चैत्र की इस नवरात्र में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, तो भी देवी कृपा से विवाह हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी की उपासना में नियम कायदों का विशेष महत्व है। विवाह के मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है।
ज्योतिष में बृहस्पति से माना जाता है देवी के स्वरूप का संबंध, और सही तरीके से की गई उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती है मां कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्र कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब राक्षस राज महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए देवी ने महर्षि कात्यायन के तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही माता कात्यायनी हैं जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। माता का जो यह स्वरूप है वह असुरों तथा दुष्टों का नाश करने वाली है। पीले या लाल कपड़े पहनकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। मां के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। मां के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए। देवी की कृपा से सबका भला होगा। तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे, यही हमारी भी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।